सहाबिक या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। नबूवत का कमाले अव्वली सिद्दीक़ अकबर है। जिसे ये अच्छा लगे कलाम उसे सुभान अल्लाह कहनी चाहिए। तो मुझे अंदाज़ा हो कि मैं जीते जागते बंदों से कलाम कर रहा हूँ और बेहोश भी लोग नहीं है, होश में है। नबूवत का कमाले अव्वली सिद्दीक़ अकबर है। नबूवत का कमाले अव्वली सिद्दीक़ अकबर है। मशीयत का जमाले दिल नशी सिद्दीक़ अकबर है। ताअल्लाह ये रिफ़अत के ज़ेरे गुंबदे ख़ज़रा। ये अजीबो गरीब अल्फाज है। ये रिफ़अत ज़ेरे गुंबदे ख़ज़रा। रिफ़अत कहते हैं ऊंचाई नो। सारी कायनात की ऊंचाई ज़ेरे गुंबदे ख़ज़रा है। आप चुप के कह रहे हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कह सुभान अल्लाह। ताअल्लाह ये रिफ़अत के ज़ेरे गुंबदे ख़ज़रा जहां मौजूद है आका, जहां मौजूद है आका वहीं सिद्दीक़ अकबर। जहां मौजूद है आका वहीं सिद्दीक़ अकबर है। ये कौन आया सरे माशर, ये कैसा शोर होगा है। अरे ये तो नबी के जानशीं सिद्दीक़ अकबर है। अल्लाह पाक वास्ते मेरी मुसाफिर तारीफ जिन्हें पूरी कायनात अपने महबूब की खातिर बनाई। सारी कायनात को अपने महबूब के नूर विचों पैदा फरमाया। अपना आप भी अपने महबूब की खातिर ज़ाहिर फरमाया। महबूब नूं अज़मतां अता फरमाई। हर निस्बत महबूब की कमाल कर छोड़ी, बेमिसल और बेमिसाल कर दी। नाम ऐसा अता फरमाया महबूब को कि नाम की मिसल ही कोई नहीं। खानदान ऐसा अता फरमाया कि खानदान की मिसल ही कोई नहीं। कबीला ऐसा अता फरमाया कि कबीले की मिसल ही कोई नहीं। घर ऐसा अता फरमाया कि घर की मिसल ही कोई नहीं। निस्बतें वो अता फरमाई कि निस्बतों की मिसल ही कोई नहीं। जिस शहर में भेजा शहरों में बाकमाल कर दिया। जिस वालिद की सुल्ह में भेजा उसे सारे अंबिया के अबाव अजदाद में अफजल कर दिया। जो अज़वाज आपके अक़्द में आई उन्हें अज़वाज में मुमताज फरमा दिया। जो असहाब आपके दामन से वाबस्ता हुए उन असहाब को कमाल अता फरमा दिया। यहां तक कि जिसने आपका कलमा पढ़ा
उस कलमा पढ़ने वाले को पिछली सारी उम्मतों के ईमान वालों से अफजल करार दिया। आका जरा क्या को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिसल बनाया मामूद को, सलाम हो उस जात पर जिनकी शान शौकत दिखाई जा रही है, कब्र में दिखाई जाएगी, पुल पे दिखाई जाएगी, मिजान पे दिखाई जाएगी, हौज़े कौसर पे दिखाई जाएगी, यहां तक कि अल्लाह अपने अर्श के बराबर खड़ा करके माशरे वालों को दिखा देगा। अब कह दे नारा रिसालत या रसूल, और जोर से नारा रिसालत या रसूल, नारा रिसालत या रसूल। शाह साहब अच्छा कोई नहीं कह रहा है, जो कर दे कर शाह साहब गरीब नवाज बंदा परवर, मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, बादशाह हैं। आपने दो चार कलमात फरमा दिए, मैंने उस तरफ जाना ही नहीं है कौन क्या समझता है और कौन क्या नहीं समझता। हमने ठोक के जिक्र मुस्तफा और जो मुझे मौजू दिया गया है जिक्र सैयदना सिद्दीक़ अकबर करना है। बाकी हम दूसरी तरफ जाएंगे नहीं, कोई अच्छा समझे बुरा समझे छोड़िए, बात सरकार की करनी है जिनके जमाने आदर से पूरी कायनात रोशन और मुनव्वर है। जोर से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम हो हमारे आका हो मौला हो बाबा हो मलजा पर, जो फरमाते हैं जो नाम मुझे दिए गए किसी को नहीं दिए गए। जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतु अस्मा, अना मुहम्मद व अहमद, अना अल-मादी अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्र व अना अल-हाशिर अल्लज़ी युशरु अन्नासु अला क़दमी यौमल क़ियामा व अना अल-आक़िब वला क़िबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबी औ कमा क़ाल। फरमाते हैं जो फजीलतें मुझे दी गई किसी नबी के हिस्से में ना आई। फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसे ओती तो जवामी अल-कलिम व नुसिरतु बिर्रूह व उहिल्लत लिल गनाइम व उरसिलतु इला ख़ल्क़ि काफ़ा व जुइलत लिल अर्दु तहूरन व मस्जिदा व खुतिम बिन नबिय्यून। फरमाते हैं मेरे कबीले को अफजल वाला कर दिया गया, मुझे पूरी कायनात में से बेहतर बनाया गया। अना खियार मिन खियार मिन खियार, और मैं ही बेहतरीन में से बेहतरीन में से बेहतरीन में से बेहतरीन हो। फरमाते हैं मेरे ही चेहरे पर रब तआला की निगाह रहती है। फरमाते हैं मुझे ही रसूलों की इमामत अता फरमाई गई। फरमाते हैं लेवाउल हम मेरे ही हाथ में अता फरमाया जाएगा। अव्वल शाफी भी मैं हूँ, मुशफ़्फ़ा भी मैं हूँ, और फरमाते हैं सबसे पहले जन्नत का दरवाजा बचाने वाला भी मैं हूँ। अना अव्वलु मन युहर्रिकु इलैकल जन्नह व यफ्तहुल्लाहु ली व युदखिलुनी हा व मा यफ़क़हुल मुमिनीन वला फ़ख़्रा। फरमाते हैं ये और बात है कि मैं फख्र नहीं करता वरना मुझको हिम्मत का हाल ये कि मेरी रातें इस तरह गुजरती हैं कि मेरा रब खुद मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। नारे रिसाला, नारे रिसाला। नहीं पता नहीं आज मेरे कान बंद ने या तुसी बोल हंसता रहे हो। नारे रिसाला या रसूल। इतना ऊंचा 2 मिनट जी 2 मिनट एकदम तेल हो जाते हो। वो कलमा लो इतना ऊंचा बोलो कि जाकर दरबार आवाज है। नारा रिसालत, नारा रिसालत या रसूल। कोई अलगा बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सरकार है तुरे रहो सरकार तुरे रहो। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुरबा दुआ देना वरीक़त दुआ देना युशफा सकीमुना बिइज़्नि रब्बिना और कमा क़ाल फरमाया आयशा जब हम चलते हैं तो जो जमीन के जर्रे मट्टी के हमारी नालैन की कलियों को भरोसा देते हैं मेरा रब उन मट्टी के जर्रों में भी शिफा पैदा करता। सीने के जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ऊंचा बोलो तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां सरकार के कदम लगे उन जर्रों में भी शिफा। हजूर फरमाते हैं मरीज का तौबा देना खाली जर्रों में नहीं फरमाया हमारे मुंह से थूक जो निकलता है फरमाया आयशा हमारा रब हमारे थूक के जर्रों में भी शिफा पैदा करता है। जोर से कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सीने का जोर मारो ताकि तुम्हारे गले पे जल्दी किस्मत उठी है। नाराए रिसालत या रसूल नाराए रिसालत या रसूल। ये नाराए रिसालत पे ये नाराए रिसालत लगाना भी हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सिखाया है। रसूलुल्लाह के नाम पर जोश से बोलना भी सिद्दीक़ अकबर ने सिखाया है। हजूर के नाम पर गैरत भी हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अता फरमाई है। हजूर की नामूस पर पहरा देना भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सिखाया है। नबी पाक पर तन मन मारना भी हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सिखाया है। तुम जिस कदर ऊंचा नारा रिसालत लोगे इसी कदर रूह सिद्दीक़ अकबर भी खुश होगी। नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत नारे रिसालत जिनकी हर निस्बत को रब ने बाकमाल किया है बेमिसल किया है लारैब किया है। आपकी अज़वाज के बारे में फरमाया या निसा नबी लस्तुम काहद मिन निसा ऐ नबी की बीवियों कायनात की कोई औरत तुम्हारी मिसल नहीं है। नबी की बीवी हो ऐसे गल फिर मुड़ के उठे ये गल सारी एक बार जरा जम के बोलो गल सारी सरकार भी है। फिर बोलो गल सारी सरकार भी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का सानी कोई नहीं चूके गल सारी सरकार भी है। हजरत उमर फारूक का सानी कोई नहीं चूके गल सारी हजरत उस्मान गनी का सानी कोई नहीं चूके गल सारी मौला अली का कोई नहीं चूके गल सारी हसनैन का कोई नहीं चूके गल सारी। या निशान नबी में ये नुक्ता है ऐ नबी की बीवी हो ऐ मेरे महबूब की अज़वाज लस्तुम काहद मिन निसा तुम में से एक औरत भी किसी औरत की तरह नहीं हो सकती इसलिए कि तुम्हारी निस्बत मुस्तफा से है। बस वही रब जिसने अज़वाज को मुमताज किया उसी रब ने सारी कायनात में अपने महबूब की हर निस्बत को बाकमाल करके सैयदना सिद्दीक़ अकबर को भी बाकमाल कर दिया है। और रब्बे काबा की कसम है अज़ल से सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सिलेक्शन हुई है ज़ाते मुस्तफा के लिए। इस पर कहो सुभान अल्लाह। ये बज़ाहिर कलमा पढ़ा है सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने दुनिया में रूहे सिद्दीक़ अकबर पाक को सेलेक्ट किया गया है रूहे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए। फिर तवज्जो नारा लगा दे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। रूहे सिद्दीक़ अकबर पाक की सिलेक्शन है। आपको मालूम नहीं कि दावत
रहमत आलम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, आपने फरमाया या अबू बकर अतज़कुरु यौम यौमन, अबू बकर तुम्हें वो दिन याद है, वो दिन याद है? अभी दिन के बारे में भी कुछ न कहा तो सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलल्लाह मुझे वो दिन भी याद है। तवज्जो 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 तवज्जो, फरमाया या रसूलल्लाह मुझे वो दिन भी याद है और उस दिन में जो कुछ हुआ वो भी याद है। हजूर ने फरमाया क्या याद है? अर्ज की मेरे आका जब रब ने ये फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो अबू बकर देख रहा था कि सबसे पहले रसूलों में जिसने जवाब दिया मेरे आका वो तेरी ही जाते अल्लाह, कह दो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा रिसालत के एंड तक, मेरी गुफ्तगू के एंड तक बिल्कुल धीमा नहीं होना है। नारा रिसालत, नारा रिसालत, फिर तवज्जो, फिर तवज्जो जी, फिर तवज्जो। ये सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब भी मेरे आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, और बहुत सारी कुतुब में ये वाक़या मौजूद है, मगर मैंने आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया है ताकि शुकूक शबहात की सफीने के फट्टे पे उड़ जाए। आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र अतहर जब 4 साल की थी और जब आपका वालिद माजिद आपको लेकर चला एक बुत के सामने और जाकर बुत के सामने कहा कि सजदा करो, आउलाए इलाह का शुक्रुल्लाह, ये बड़ी इज्जतों वाले रब है, बड़ी शानों वाले रब है। और जाकर सिद्दीक़ अकबर पाक की उम्र 4 साल है, 4 साल। एक मरतबा फिर तवज्जो कर ले मजमा, 4 साल की उम्र में कहा, बाप ने 4 साल के सिद्दीक़ अकबर से कहा कि सजदा कीजिए इन बुतों को, ये बड़ी इज्जत वाले खुदा हैं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे अकड़ गए, इधर मेरी तरफ देखो, ऐसे अकड़ गए ताबूत के सामने, बुत के सामने, कुफर के सामने डटने वाला हुजूर के गुलामों में पहला जना सिद्दीक़ अकबर है। हाथ चुक के कह रहे हो सुभान अल्लाह सुभान। ओ भाई आज तो हम सारे डटने की कोशिश करते हैं, जिसने कुफर के सामने डटना सिखाया है हुजूर के गुलामों में, उसका नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। 4 साल की उम्र में आप डट गए। तवज्जो इस तरफ, तवज्जो डरना नहीं करना, लोग बैठते रहेंगे, आपने तवज्जो इधर उधर की तो बात हटेगी, रोके, अकड़ गए। फिर बाप ने कहा सजदा कीजिए, आपने सजदा न किया। आपने तीसरी मरतबा बाप ने फिर कहा कि ये बड़ी इज्जतों वाले रब है। अल्लाह अकबर। हमें तो इन समझ आती है मदरसे में जाकर दारा वजह को पढ़ने के बाद, सामिया यस्मा जानने के बाद, पता है यब होते बाप रटने के बाद हम अकायदे नस्वी पढ़ते हैं। फिर हमें अहले सुन्नत के अकायद की खबर होती है। हम किसी मुल्ला पाक के सामने बैठते हैं, किसी मौलाना के सामने बैठते हैं, किसी पीर की आग पर फेल होते हैं। फिर हमें तौहीद के असरार और रूज समझ में आते हैं। वाह सिद्दीक़ अकबर कि तू तो किसी मौलाना के पास भी नहीं बैठा, तेरी उम्र के 14 साल है, 14 साल में तू पूरी कायनात के मुशाहिद को तौहीद का दर्स दे रहा है। हाथ जरा के कह के सुभान अल्लाह। ये नारे रिसालत, या रसूल नारे ताकीद। एक मौलवी साहब नहीं बोल रहे, क्या मसला है? नारे ताकीद। फिर सुनिए, ये 4 साल की उम्र में तौहीद का दर्स दे रहे हैं, डट जाते हैं।
आप फरमाते हैं मैं गल करनी है। बाप कहता है क्या गल करनी है? खुदा से बात तो करने दो, मैं भूखा हूं मुझे खिला, मैं प्यासा हूं मुझे पिला, मुझे कपड़े चाहिए कपड़े दे। यहां मैं थोड़ा सा वाकियों की भी ट्यूनिंग करना चाहता हूं। तो मुझे ये पक पक करते हो कि हजूर ने फरमाया मेरी कब्र को खुद ना बनाना। उल्लू के पट्ठों 4 साल की उम्र में सिद्दीक़ अकबर ने फर्क बताया है कि जो ना पिला सके उसे खुद कहते हैं, जो 1500 को चश्मे जारी करके शराब करते उसे किसको कहते हैं? पत्थर एक पत्थर लिया और पत्थर फेंका, वो बुद्ध की गर्दन पे लगा, बुद्ध की गर्दन टूट गई। बाप ने कहा तुमने खुदा की गर्दन तोड़ दी। आपने फरमाया खुदा था नहीं, जिसकी गर्दन टूट जाए वो खुदा नहीं होता। 4 साल की उम्र का बच्चा तौहीद का दर्स दे रहा है। ओ भाई 4 साल में तो बोला है, वरना 4 साल से भी पहले रब ने इसे तौहीद सिखा के भेजा है। कह दो ना सुभान अल्लाह। बाप को गुस्सा आया, बाप ने थप्पड़ दे मारा, वो थप्पड़ लगा चेहरे में। बाप ने बाजू से पकड़ा, घसीटता हुआ ले आया अपनी जोजा के पास, अपनी अम्मी के पास। संभाल अपने से खुद को, इसने खुदा की गर्दन तोड़ दी। जो जुमले मां ने कहे वो सुनने के लायक है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मां ने आपके अब्बा से कहा था हो इसे छोड़ दे, ये तेरे और मेरे काम का नहीं है, ये तेरे लिए नहीं है, ये तेरे खुदाओं की तस्दीक नहीं करेगा। कहा बेटा मेरा है और मेरे काम का नहीं, बेटा मेरा है और मेरे खुदाओं की तस्दीक नहीं करेगा। कहा जब मैंने इसे जना था उस वक्त निदा आई थी, हातिम से सदा आई थी, या मतल्लाह या मतल्लाह या मतल्लाह बित्तहकीक अबशरी बिलवलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाए सिद्दी ले मुहम्मदिन साहिबुम व रफीक। कहा जब मैंने इसे जना तब मेरे कानों में ये सदा आई, ए खुदा की लोटी तुझे मुबारक हो, रब ने तुझे वो बच्चा दिया है जो दोज़ख से आजाद है। अच्छा रब के कह दियो सुभान अल्लाह। फरमाया इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक, इसका नाम आसमानों में सिद्दीक है और ये मुहम्मदिन साहिबुम व रफीक, ये मेरे मोहम्मद का रफीक है, ये मेरे मोहम्मद का नदीर है, ये मेरे मोहम्मद का दोस्त है। कहा इसे छोड़ दे, ना ये तेरे काम का है ना ये मेरे काम का है, ये तो मोहम्मद की गुलामी के लिए पैदा हुआ। नारे रिसाला, नारे रिसाला, थोड़ा हाथ बुलंद करके शाने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, शाने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, शाने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। नारे ताकी, नारे ताकी। बदबख्त है वो बंदा जिसके कलेजे में सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ताज़ीम ना हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो मुल्ला हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो शेखुल हदीस हो, कोई भी हो। दुनिया का बदबख्त है वो शख्स जिसके दिल में सिद्दीक़ अकबर पाक की ताज़ीम ना हो, जिसके दिल में सैयदना सिद्दीक़ अकबर का प्यार ना हो, जिसके दिल में सैयदना सिद्दीक़ अकबर का अदब ना हो। ये तो वो शख्सियत है जिसकी ताज़ीम जिब्रील अमीन ने की है। कह दो सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमा तैयबा की हुर्मत और इज्जत और अजमत की कसम।
ये वो शख्सियत है जिनका अदब व ताज़ीम मलाइका ने किया है। ये वो शख्सियत है कि जिनका अदब मौला अली ने किया है। ये वो शख्सियत है जिनसे प्यार हसन हुसैन ने किया है। ये वो शख्सियत है कि अहले बैत के खानवादे में जिनका जिक्र खैर से होता है। ये वो शख्सियत है कि जिनकी इज्जत और हुर्मत और ताज़ीम की बातें मेरे आका से पाक ने अपने मुरीदों के मजमे में फरमाई है। ये वो शख्सियत है जिनकी गुलामी पर फख्र दाता अली अजमेरी जैसे बुजुर्गों ने किया है। ये वो शख्सियत है कि जिनसे इत्तिसाब फैज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे अफराद ने किया है। और ये वो शख्सियत है कि जो मेरे आका हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाना जान है, पर नाना है नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह की सदा में जुमला शादी हुजूर का इस्तेमाल अज़ीज़ान गिरामी की हज़रत हमारे ऐवान आलम इस्लाम की इंतहाई खूबसूरत शख्सियत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आफ़ताब विलायत, आफ़ताब तरीक़त, फ़ख्रुस सादात, जनाब मोहतरम जिला तशरीफ़ सैयद ज़फ़र इक़बाल आबिद शाह साहिब, आप तशरीफ़ लाए, आपको खुशआमदीद कहते हैं। हज़रत की आमद की खुशी में नारा रिसालत ही लग जाए। नारा रिसालत या रसूल जो हमें समझने देने की जरूरत कोई नहीं है किसी को। हम सिर्फ जिक्र सिद्दीक़ अकबर आपको सुना रहे हैं। मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरी आंखों के तारों, जरा होश बहोश तवज्जो फरमाएं। ये वो शख्सियत है मैं कह रहा हूं कि जिनका आदम मलाइका ने किया। हज़रत अबू हसन अल बकरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये रवायत नकल की है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। आप फरमाते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आलिया मुक़द्दसा में हाजिर हुए। इस हालत में कि सैयदना जिब्रील अमीन हुज़ूर पाक की बारगाह में हाजिर थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत आलिया में सैयदना जिब्रील अमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, हाजिर थे। इसी असना में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर खिदमत हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर निगाह पड़ी सैयदना जिब्रील अमीन की, तो हज़रत जिब्रील अमीन उठ के खड़े हो गए। एक मरतबा फिर जुमला सुने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ताज़ीम में, आपके अदब में, आपके प्यार में, आपकी राय करते हुए इंतहा दर्जे की मुअद्दिब हालत इख्तियार की। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ जिब्रील तुम अबू बकर को जानते हो? अर्ज की या रसूलल्लाह अभी से नहीं जानता हूं, अज़ल से जानता हूं। या रसूलल्लाह जब हक़ तआला सुब्हानहू ने ये फरमाया था उसजुदू ले आदम को सजदा करो, सारे मलाइका सारे फरिश्ते सजदे में चले गए, इब्लीस न गया। अबा वस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया। मैं हैरान था कि जो उस्ताद है, हमारा मुअल्लिम है, वो डटा हुआ है, उसने सजदा नहीं किया। अब मेरे क्लास फेलो यानी जितने भी हम मुताल्लिमीन थे, मेरे सारे साथी सजदे की तरफ माइल हैं और मैं भी सजदा करना चाहता हूं। फिर ये ख्याल का मुमकिन होता है कि इब्लीस क्यों नहीं सजदा कर रहा? कहा इतने में मेरे सामने एक गुंबद नूर का चमकता है, उस गुंबद के गिरदा में लिखा होता है अबू बकर अबू बकर अबू बकर। और उस गुंबद में से आवाज आती है, ऐ जिब्रील अगर बचना है और सैयदुल मलाइका होना है तो जल्दी से सजदे में चला जा। आज वही इज्जत पाएगा जो आदम की बारगाह में सजदे में चले। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जोर से कहें नारे रिसालत, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह ये
बात अर्ज कर रहे हैं। या रसूलुल्लाह सिद्दीक़ अकबर का मुझ पर एहसान, या रसूलुल्लाह सिद्दीक़ अकबर ने मुझे उस रोज तालीम किया है। तो जिसके दिल में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का प्यार ना हो, उसके दिल में हजूर की ताज़ीम कहाँ, उसके दिल में हजूर का अदब कहाँ। हजूर तो ये फरमाए, हजूर तो ये फरमाए कि मैं और अबू बकर और उमर ही वो है। फरमाया आना अव्वलु मन तनशक्कु अन्हुल क़बर व अबू बकर व उमर। फरमाया कल क़यामत के दिन जब कब्र खुलेगी, अंबिया की कब्रों में से सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी, फिर उसके बाद सिद्दीक़ अकबर की कब्र खुलेगी, फिर उसके बाद उमर फारूक की कब्र खुलेगी, उमर फारूक की भी बाद में खुलेगी, सिद्दीक़ अकबर की पहले खुलेगी। ये इशारा है कि उमर की मकामात में सिद्दीक़ तक नहीं पहुंच सकता। मेरे पास अगर रब ने दर्जा दिया है तो सिद्दीक़ अकबर। नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे तहक़ीक़, नारे तहक़ीक़। शान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, शान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, नारे रिसाला। उक्शरवाना व अबू बकर व उमर बैनल हरमैन। फरमाया क़यामत के दिन महशर के रोज मैं और अबू बकर और उमर हरमैन के दरमियान में हमारा हशर होगा। और फरमाया सबसे पहले हरमैन के दरमियान में खड़ा होऊंगा। फरमाया मेरी दाईं तरफ खड़े होंगे अबू बकर और मेरी बाईं तरफ होंगे उमर। फिर फरमाया सुम्मा याती अहलुल मदीना, फिर मदीने वाले आएंगे, फिर मक्के वाले आएंगे। मदीने वाले भी बाद में, मक्के वाले भी बाद में। मेरे साथ जो चल कर आएगा वो पहला सिद्दीक़ अकबर हो। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे पहला शख्स जो जन्नत में दाखिल होगा वो भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। हजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया तुम मेरे लिए सिद्दीक़ को छोड़ नहीं देते? जब कोई सिद्दीक़ की सख्त बात देखो तो फिर गुरेज करो इसको जवाब देने से, बल्कि कहो कि खुदा इन पर रहम करे और इनका अदब करो। याद रखो सिद्दीक़ के सामने सख्त बात न करना। जब तुम मुझे झूठा झूठा कहते थे उस वक्त सिद्दीक़ मुझे सच्चा सच्चा कहता था, और जब तुम मुझ पर अपनी छोटी छोटी कुतियां तुमने बंद की हुई थी उस वक्त मुझ मोहम्मद पर सिद्दीक़ ने अपने माल की बोरियां खोल दी। अब आवे जी वकार हजूर अलैहिस्सलाम खुद सिखा रहे हैं ताज़ीम, खुद से, बल्कि हजूर क्या अल्लाह बता रहा है मकाम अबू बकर, अल्लाह बता रहा है। क्या नहीं जानते आप अंगूठी बनाने के लिए भेज दिया था सुनार के पास और फरमा दिया था कि यहाँ पर इसके साथ लिखवा कर ले आए अल्लाह। कैसे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा लिखो यहाँ पर अल्लाह और साथ लिखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो लेकर आए तो वहां तो लिखा हुआ था अल्लाह मोहम्मद जल्ला जलालुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर। हजूर अलैहिस्सलाम ने देखने के बाद मुलादा फरमाने के बाद इरशाद फरमाया क्या सबब है, क्या सबब है कि तुम मेरा नाम भी लिखवा लाए और फिर अपना भी लिखवा लाए हो। कबल इसके कि सैयदना सिद्दीक़ पर जवाब देते उसी लम्हे सैयदना जिब्रील अमीन हाजिर हुए। अर्ज किया आपका रब आपको सलाम फरमाता है और साथ ही पैगाम देता है इसमें अबू बकर का कुछ मामला नहीं। इसकी गैरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि मेरे नाम से आपका नाम जुड़ा हो, हमारी गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि तेरे नाम से सिद्दीक़ का नाम जुड़ा हो। नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे रिसाला। ये बुराइयां से कामा है हजूर की ज़ात बाबरकात में। आज भी लोग फना अभिषेक होते हैं, आज भी लोग फना अभिषेक होते हैं। कौन जेड़ा पीर कामिल होता है, मुरीद कामिल होता है, फना अभिषेक होता है बंदा मुरीद कामिल, पीर कामिल में हजूर से कामिल कोई बताओ और फिर हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कामिल कोई मुरीद बताओ। खुदा के बंदो गौर करो,
ये बनाइयत तामा है कि हजूर का नाम भी खुदा के नाम से जुदा नहीं समझते, बल्कि अभी भी मैं आपकी अकलों के मुताबिक गुफ्तगू कर रहा हूँ और शरीयत की हदूदों के वजूद में रहकर गुफ्तगू कर रहा हूँ। वरना सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दिल में एक राज है, उस राज की खबर है औलियाए कामिलीन को, उस राज की खबर रसूलुल्लाह ने दी है, उस राज की खबर मेरे आका ने औलिया के सीनों में मुंतकिल की है। उस राज को बयान करने वाले इब्न अरबी है, फतवाए मक्किया में बयान किया है, उस राज को औलियाए कामिलीन ने बयान किया है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा, उस राज की तरफ इशारा करते हुए हुजूर ने फरमाया, लौ वज़ना ईमान अबी बकर, लौ वज़ना ईमान अबी बकर बेईमान जमीए उम्मती लरजा ईमान अबी बकर। फरमाया अगर अबू बकर के ईमान को मेरी सारी उम्मत के ईमान के साथ तोला जाए, कोई तराजू ऐसा हो जिसमें सारी उम्मत के ईमान को रखा जाए, उसमें ईमान अली भी हो, उसमें ईमान उमर भी हो, उसमें ईमान उस्मान भी हो, उसमें ईमान कुल सहाबा का भी हो। फरमाया अगर एक पलड़े में सारी जमात से ज्यादा कुल उम्मत इला यौमुल क़ियामा का ईमान रखा जाए और दूसरे पलड़े में मेरे अबू बकर का ईमान रखा जाए, तो फरमाया मुझ मोहम्मद को मेरे रब की कसम पलड़ा वही भारी होगा जिसमें अबू बकर का ईमान रखा। अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे तहक़ीक़, नारे तहक़ीक़, नारे तहक़ीक़। वही बदबख्ती होगा जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से जुबरदानी करे। हम तो कहते हैं, हम तो उस नबी का भी एहतराम करते हैं जिसकी पुष्प पर सवारी मुस्तफा ने फरमाई। अल्लाह, खुदा की इज्जत और नामूस की कसम ये जाए कि ये उलुल आज़म शख्सियत बक बक करने वाले हजार मरतबा बक बक करें, जिसके माथे पर बल आए शान सिद्दीक़ अकबर के बारे में कोई कलमा सुनकर उसकी मां से खता हुई है, उसका बाप ठीक नहीं है, जिसका नसब ठीक होता है, जिसके खून में हलाली बन होता है, उसका सर हमेशा बरगाह सिद्दीक़ में झुक जाता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत। एक आवाज में बोले, अजय सारे नीचे बोले, गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर। स्पीकर कुछ नहीं बोलना, इन्हां दी आवाज सुनना चाहना वा। गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर। जेड़ा बंदा नहीं बोलिया वो फिर एक बारी सुन लवे। हजूर ने फरमाया जो इनसे मोहब्बत करे उसकी मुझसे मोहब्बत है। एक कान खोल के सुनो। मैं आपको एक और बात भी बतलाना चाहता हूँ। आज तक आपने सुना नजरो इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत, अली पाक के चेहरे को देखना इबादत है। रब्बे काबा की कसम है सिद्दीक़ अकबर के चेहरे को देखना भी इबादत है। ये कान खोल के सुने, अभी बात लंबी हो जाएगी, आप सिर्फ जरा बोले ऊंचा, गली गली नगर नगर। ये सजे खबे तक के बोलो में चिकेरा नहीं बोल रहा। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। ये जो मैंने बात की ना हजूर का हम शक्ल होने वाली, शाह जी गरीब नवाज मेरे आका मौला मावा मलजा जनाब की खिदमत में सलाम पेश करते हुए अदब से हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शक्ल अकबर भी हजूर अलैहिस्सलाम के मुशाबे हो गई थी। बोला सुभान अल्लाह। 1440वीं हिजरी में कोई नक्शबंदी पीर साहब हो तो वो ऐसे करके तवज्जो करे तो मुरीद को अपने जैसा बना ले, और आप ऐलान करते फिरो जी ये पीर की तवज्जो है, ये शेख ने तवज्जो की है। वो बंदा है खुदा, ये 1440वीं हिजरी में पीर की तवज्जो ज्यादा है या आमना के लाल की तवज्जो ज्यादा है? वल्लाहि अज़ीम हजूर ने तवज्जो इत्तेहादी कार में फरमाई थी। वो जो बात है ना, वो हजरत बाकी बिल्ला वाले उन्हें तवज्जो की थी तो नान भाई थे तो सारा मामला होया गार में। हजूर ने भी तवज्जो फरमाई। हजूर नबी पाक गोद में एक गल तो दसा,
मेरे अल तको मौला अली पाक की गोद में कुछ देर रहे नबी पाक तो असर की नमाज जड़ी गई मौला अली ने वारी तेरी नींद पर उच्चा बोलो तेरी नींद पर पुत्रों कुछ देर मौला अली की चोली मुबारक में हजरत रहे सरकार 5 ते 3 दिहाड़े ते 3 राती सिद्दीक़ अकबर की गोद में क्या को सुभान अल्लाह 3 दिन ते 3 राती हजूर की दाढ़ी मुबारक नाल हजरत अबू बकर की दाढ़ी टकरावे हजूर फरमाया मंग के मंगना अर्ज की मैं दुनिया की कोई शय नहीं चाहिए आप झोली भी होवो तो केड़ी तमन्ना है जी मैं अर्ज करा पुत्रों सिद्दीक़ अकबर है जिन्हें इश्क को भी वक्त पाया सारी दुनिया को इश्क नचाया मुल्ला शाह भी फरमाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया और सारी दुनिया को इश्क ने नचाया इश्क को सिद्दीक़ अकबर ने नचाया जुमला मेरा याद रखना भूलना नहीं हर शख्स को इश्क नचाता है पर कुरान शरीफ की कसम इश्क को भी वक्त पै गया वक्त भी पै गया जिब्रील सबज रंग का कंबल ओढ़े हुए आए बबोल के कांटे लगे हुए आए वो फरिश्ते के लगे हुए बबोल के कंडे ला के आवा हजूर ने फरमाया नूरी तेरा ये लिबास है कि नहीं उन्हें क्या सोने इस जड़े ने इश्क को भी वक्त पा देता है रब फरमाता है वही लिबास पहनो जो सिद्दीक़ अकबर क्या बात नारे रिसाला नारे रिसाला नारे रिसाला मैं फिर अर्ज कर रहा हूं हजूर अलैहिस्सलाम ने जब फिर वो वार में तवज्जो फरमाई अल्लाह अकबर कबीरा फिर जब वहां से बाहर निकले तो पहचाना नहीं जाता नहीं पहचानने होते थे सिद्दीक़ अकबर कौन है और सरकार कौन है अल्लाह की कसम नहीं पहचानने होते वो आपने सुना नहीं है सिद्दीक़ अकबर पाक में पीछे बैठे हुए और यूं यूं करके यूं किया सुभान अल्लाह मैं सिद्दीक़ अकबर मैं को तशरीह नहीं दे रहा हूं समझाने के लिए कह रहा हूं ऐसा नहीं करूं समझो भाई अल्लाह जरा फाड़ो पुत्रा मैं नेड़े कर मैंने दसा वो जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने लगे सरकार पा हजूर अगे बैठे हुए तो पीछे कंड पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक़ बैठे हुए गल समझ आई कि नहीं आई तो लोगों ने हैरान हो गए लोग भाई सरकार केड़े ने अगले या पिछले शक्ल हसन पाक शबी है हुसैन पाक शबी है अलैहिस्सलाम दोनों पर सलाम हो शबी है पर पुत्रों बिच्चों ने बिच्चों बिच्चों उन बिच्चों तो पुत्रों पुत्र का मुशाबे होना ये फितरत का तकाजा है मुरीद का मुशाबे होना ये अकीदत का अल्लाह नारे रिसाला नारे रिसाला नारे रिसाला कोई गल समझ आइए ऊंची आवाज पहचान के लिए आपने किया कि दुनिया को पता लग जाए सामने वालों को कि जिसने कपड़ा मुंह में पकड़ के आगे हाथों से पकड़ रखा है वो गुलाम है और जिस पर कपड़ा किया हुआ है वही सरवरे कायनात है सुभान अल्लाह मौला अली को एक आवाज में ये याद नारा मारो ना जो मारने वाले सारे बोलो नारा रिसालत तो सुनियो जान जाओ तुझे है जिक्र करो कसम खुदा की बदमज़हब भी परेशान हो जाए नारा रिसालत सच्चे पासे वाले रोज भी ताकत होती है। एक मिनट सुनो पुत्रो सुनो गल सुन लो
जेडे सज्जे पासे वाले बोलते ना चौके, ये सज्जे पासे वाले दी शान ही बखरी है। सुनो 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 गल सुन लो। हजूर पाक फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह मुझे सज्जे पासे खड़ा करेगा, खब्बे पासे नहीं। ये 2 मिनट में शान से एक बार भी 1 मिनट में सुना देता हूँ। ऐसे किससे जाने में हजूर फरमाते हैं उक्सा फउक्सा उल्लतम मिन उलल जन्नह सुम्मा अक़ूमु अन यमीनिल अर्श। हजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह पाक मुझे जन्नत के जुब्बों में से जुब्बा पहनाएगा, फिर मैं अर्श के दाईं तरफ खड़ा होऊंगा। अर्श के दाईं तरफ मुस्तफा है। कान खोलो, कान खोले हुए और जगह सुन सकते हो तो ताकत ना सुनना। अर्श के दाईं तरफ मुस्तफा है और मुस्तफा के दाईं तरफ सिद्दीक़ अकबर है। थोड़ा हाथ बुलंद करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। इधर पीछे किबला हजरत हुज्जतुल इस्लाम तशरीफ फरमाए इरफान शाह साहब, उन्होंने कन्ना में आवाज है ताजदार खत्म नबूवत